अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड बिजनेस प्रोफेशन से जो भी एमसीक्यूज रिलेटेड हैं आज उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से डील करता है? तो इसमें आपका आंसर होगा सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 जो है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कौन सी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है? तो हमने बताया सैलरी एक हेड होता है, तो सैलरी जो होता है वो सैलरी से रिलेटेड होता है, ना कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिजनेस कैन बी डॉर्मेंट बिफोर इट इज कंसीडर्ड इनएक्टिव। कितना टाइम होना चाहिए डॉर्मेंट होने के लिए? तो इसका होना चाहिए 365 डेज। ये आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what type of income is taxable under the head of profit and gain of business और profession। कौन सी इनकम को हम लेते हैं? ओनली रेवेन्यू इनकम, हाँ लेते हैं। ओनली कैपिटल इनकम, ये भी लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो बोथ ए एंड बी दोनों तरह की रेवेन्यू को हम कंसीडर करते हैं इसमें। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। किसको ज़रूरत होती है? तो ऑल इंडिविजुअल इंगेज्ड इन अ बिजनेस एंड प्रोफेशन और ओनली इंडिविजुअल विथ अ टर्नओवर अबव अ स्पेसिफाइड थ्राइस होल्ड। एक लिमिट के ऊपर अगर आपकी इनकम है, आपका टर्नओवर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बुक्स एंड अकाउंट मेंटेन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन फॉर एलिजिबल स्मॉल बिजनेस। क्या रेट अप्लाई होता है? देखिए सब पे 30% अप्लाई होता है। नेक्स्ट आते हैं, विच मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज जनरली फॉलोड फॉर कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। किस अकाउंटिंग बेसिस पे हम कंप्यूट करते हैं? तो हम इसमें हमेशा हमारा रूल भी कहता है अक्रूवल बेसिस पे। नेक्स्ट आते हैं, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल विथ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हम बात करते हैं ITR 4 को भरते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज रिक्वायर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें आपका 3% आपका आंसर हो जाएगा। 3% हो जाएगा अगर पेनाल्टी के फॉर्म में आपको लगता है टर्नओवर का। फिर व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस फॉर गुड्स और सर्विसेज। इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? ये टैक्सेबल होता है ईयर ऑफ सप्लाई में। इन द ईयर ऑफ सप्लाई में ये आपका टैक्सेबल होता है एडवांस फॉर गुड्स और सर्विस। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर कंप्यूटिंग इनकम। कौन सा डिडक्शन अलाउ नहीं होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द टैक्स पेयर। पर्सनल एक्सपेंसेस को हम अलाउड नहीं करते, इनको डिस अलाउड कर देते हैं। नेक्स्ट, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट व्हाट इज द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्या मेथड लेते हैं? देखिए लोअर लेते हैं, चाहे मार्केट वैल्यू और लोअर कॉस्ट, जो भी कम होता है उसको हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पर्सनल पर्पस बट डेबिटेड इन द बिजनेस अकाउंट। तो उनको हम डिस अलाउड कर देते हैं। क्या करते हैं उनको? उनको डिस अलाउड कर देते हैं, नॉट डिडक्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ इन द इनकम टैक्स एक्ट डील विद द डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस इफ पेमेंट आर मेड इन द कैश एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट। कौन सा सेक्शन है? ये आता है आपका 14A। 14A में सेक्शन में दिया गया है कि अगर कोई कैश एक्सीड कर रहा है, अगर कोई हम पेमेंट कर रहे हैं एक लिमिट के ऊपर, तो वो आपका किस एक्ट में आता है डिसअलाउंस? वो आता है 40A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ कमीशन, उसको हम क्या करते हैं, कमीशन आपकी टैक्सेबल होती है बिजनेस इनकम में, सॉरी फुल्ली टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बस एक कमरे का है। हाउ इज द इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रीटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इसको हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं सेपरेटली स्पेकुलेटिव इनकम में। नेक्स्ट है विच फॉर्म इज यूज फॉर ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हैविंग टर्नओवर ओवर अ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉर्म 3CD, इसको हम लोग भरते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अलाउड फॉर प्रोफेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो इसकी कोई स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है। आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये फुल्ली आपका टैक्सेबल होता है। तो ये आपके कुछ MCQs थे जो कि आपके रिलेटेड थे बिजनेस एंड प्रोफेशन से। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।